माताओं बहनों, हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा का 3 अध्याय हम लोग श्रवण कर चुके हैं। अब अगले अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, आगे की कथा आप सुनो। साधु वैश्य जो है अपनी कन्या का विवाह धूमधाम से करके जमाता को अपने घर पर ही घर जमाई बनाकर रख लेता है और सारी विद्याओं का ज्ञान उसे व्यापार का सिखा करके एक दिन वो व्यापार के लिए निकलता है अपने दामाद को साथ लेकर के। जब पहुंचता है तो कई राज्यों में व्यापार करते हुए एक दिन वो रत्नसारपुर नामक राज्य में पहुंचता है, जिसके राजा चंद्रकेतु राज्य करते थे। वहां जाकर उन्होंने बहुत सा धन धान्य जो है इकट्ठा किया व्यापार के माध्यम से, और अपने नाव के पास ही व्यापार कर रहे थे, घूम रहे थे। तभी उसी राज्य में कुछ चोर जो है राजा का धन चुरा करके भाग रहे थे, और सिपाही जो है उन्हें पीछा कर रहे थे उनका। जब चोरों ने देखा कि अब हम पकड़ में आ जाएंगे, तो भागते हुए ही उन्होंने उन धनों को इस साधु वैश्य और उनके जामाता के पास ही फेंक करके भाग गए। और सिपाही जब आए पीछे से देखे तो धन वहीं पर प्राप्त हुआ, उन्हें दिखाई दिया, तो उन्होंने उसको साधु वैश्य और जामाता को पकड़ लिए और कहे कि यही चोर हैं, इन्हें जेलखाना में बंद किया जाए। और उन्हें बंदी बना करके राजा के पास पेश किया जाता है। राजा देखते हैं तो कहते हैं, इनके अपराधों की कोई क्षमा नहीं है, इन्हें अभी कारावास में डाल दिया जाए, इनके लिए कल सजा इनको सुनाया जाएगा। इधर तो साधु वैश्य और उनके जामाता जो है कारावास में बंद हो गए, उधर इन की गलतियों की वजह से उधर साधु वैश्य की जो पत्नी थी लीलावती, उन सभी भगवान को भूल करके, सत्य को भूल करके विपरीत कार्य करने के कारण उन्हें भी बहुत दुख हुआ और घर में संपदाएं जो है नष्ट होने लगी, बहुत ही परेशान हो गए। तो अन्न धन के लिए भिक्षा मांगना पड़ा उन्हें बेचारों को। तब जाकर के एक दिन लीलावती जो है अपनी बेटी कलावती को कहती है कि जा पड़ोस में कुछ मांग कर ला, जिससे कि अपना क्षुधा तृप्त किया जाए। बताओ बहनों, कलावती जब जाती है पड़ोस में एक ब्राह्मण के घर में जाती है, वहां पर कुछ मांगने के लिए बैठती है तो सुनाई देता है आवाज। घर में जाती है तो सत्यनारायण भगवान का व्रत ब्राह्मण ब्राह्मणी करते थे, उस दिन आयोजन किए थे, कथा कर रहे थे। वो भी वहीं बैठ करके सुनने लगी, प्रसाद को ग्रहण की और कुछ अन्न मांग करके उनसे लेकर आई। माता ने पूछा, बेटी ये कहाँ से धन लाई हो, कितना लेट हुआ, इतना लेट क्यों हुआ? तो उन्होंने सारी वेदांत बेटी बताई। तो उसको याद आया कि हम लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का संकल्प लिए हैं, फिर भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं कर रहे हैं, हमारी त्रुटियां हो रही हैं। इसकी वजह से उन्हें भगवान से तुरंत क्षमा प्रार्थना की और कही कि हे भगवान, हमें माफ करें, हम अपने रास्ते से भटक गए थे, हमें सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए, जो कि संकल्प लेकर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। बस तुरंत उसी दिन से उन्होंने माँ बेटी सत्यनारायण भगवान का व्रत में अग्रसर हो गई और अगले दिन ही भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा करके भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पति और मेरे दामाद जहाँ कहीं भी हों सुरक्षित घर आ जाए। इधर एक दो दिन कारावास में रहने के बाद भगवान थोड़ा प्रसन्न हुए तो राजा को स्वप्न दिखाए, चंद्रकेतु को, कि हे राजा, जिसको तूने बंदी बनाकर कारावास में डाला है वो व्यापारी, उन्हें छोड़ दे, वो चोर नहीं है, अन्यथा तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। भगवान की ऐसी बातें जब सुने तो राजा तुरंत सुबह सुबह साधु वैश्य को बुलाए और कहे,
उन्हें हजामत बनवाया, नए वस्त्र पहनाए और धन दौलत जो है उनका वापस दिए और क्षमा प्रार्थना मांगे किए। साधु वैश्य बोला कि ये भगवान की माया है, उन्हीं की माया की वजह से सब मोहित होते हैं और हम लोगों को भी ये दुख जो है उन्हीं की वजह से प्राप्त हुआ है, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। राजा ने जितना धन लिया था उसका दुगना धन दे करके उन्हें विदा किया और खुशी खुशी जमाता और साधु वैश्य अपने नाव पर आए, धन को लाद करके चलने की तैयारी ही कर रहे थे कि उसी समय एक दंडी महाराज जो है, साधु महाराज जो है वहां उपस्थित हुए और बोले कि हे साधु वैश्य व्यापारी, इसी नदी के बगल में हमारा एक आश्रम है, वहां सैकड़ों बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और प्रतिदिन हवन यज्ञ होता है, तो धन की आवश्यकता पड़ती रहती है, तो इसलिए आप कुछ हमें दान के रूप में धन प्रदान करें, क्योंकि गृहस्थों को अपनी कमाई का 10वां भाग दान देना चाहिए। फिर भी आप नहीं 10वां भाग देंगे तो कुछ भाग कम ही दीजिए, लेकिन दान देना चाहिए, आप दें। साधु बोला कि महाराज दान तो हम दे सकते थे, लेकिन मेरे नाव में तो धन है ये नहीं है, मेरे नाव में तो लता पता भरी हुई है। भगवान की डांडी के रूप में उपस्थित थे, उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए थी और परीक्षा में असफल देख साधु वैश्य पर कुपित हो गए और बोले तथास्तु, तुम्हारा कहा सत्य हो। और इतना बात कहते ही दंडी महाराज तो थोड़ा दूर जाकर के समाधि लगाकर बैठ गए, लेकिन इधर नाव में सारे धन जो है लता पता बन करके नाव हल्की होकर के उतराने लगी। साधु वैश्य देखा कि मेरी नाव तो हल्की हो चुकी है, तो चादर हटा कर देखा तो सारे के सारे लता पता भरे थे। अपने जमाता के साथ दोनों साथ दंडी महाराज के पास पहुंचे, उनके चरणों पे लोट पोट गए और कहे प्रभु आपने धन मांगा और हमने दान के रूप में नहीं दिया, हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं, फिर भी हमने झूठ बोला कि इसमें लता पता है, इसे माफ करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, गलती हुई है, आज के बाद हम सत्यनारायण भगवान का व्रत मनोयोग के साथ करेंगे, इसमें कोई भी गलतियां नहीं बरतेंगे। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना किया, भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और कही तथास्तु, जा तेरा जो था वही हो जाए, और धन सारा का सारा लता पता से धन में परिवर्तन हो गया। साधु वैश्य जब देखा तो उसकी मति बुद्धि सही हुई और कही हे प्रभु आपने धन मांगा था अपने आश्रम के लिए, तो ये धन जो है आप ग्रहण करें। साधु वैश्य धन दे रहा था, लेकिन महाराज जो है डांडी महाराज धन को नहीं लिए, बोले कि साधु जब मैंने मांगा तब तूने दिया नहीं, अब देने से क्या फायदा, अब मैं नहीं दूंगा, अब मैं नहीं दूंगा। लेकिन साधु वैश्य जो है बहुत पश्चाताप किया, रोया गिड़ाया, पैरों पर लूटा, तो भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करके थोड़ा सा धन लेकर के कहा कि साधु इसको ले जा अपने गांव, अपना धन और फायदा नाफा रख करके बाकी पैसों का रुपयों का जो है कुंवारी कन्याओं की शादी कराना, मंदिर बनवाना, तालाब बनवाना, कुएं खुदवाना, पेड़ पौधा लगवाना, ऐसे नेक कार्य करना। साधु वैश्य धन को लेकर के अपने गांव आया, अपने राज्य में आया, तो पहले ही अपने एक आदमी को भेज दिया कि जा मेरी पत्नी को सूचना दे कि हम लोग आए हैं। पत्नी सूचना पा करके भगवान का पूजा कर रही थी, माँ बेटी सूचना पा करके भगवान का प्रसाद ग्रहण करके दौड़ी दौड़ी आई अपने पति का दर्शन करने के लिए, लेकिन बेटी नवयुवती थी, अपने पति से मिलने के लिए बेचैन थी, उसने भगवान के प्रसाद का परित्याग करके प्रणाम करके वापस दौड़ी चली आई और इसके प्रभाव से उसके पति जो है वहीं पर गायब हो गए, नाव सहित ही गायब हो गए। बेटी आई बोली पिताजी मेरे स्वामी कहाँ हैं, लेकिन पिताजी बोले यहीं पर तो थे, कहाँ गए हमें खुद नहीं पता। बहुत चारों तरफ देखा गया, न नाव मिली न उनके दामाद मिले। तब बेटी जो है कही कि लग रहा है मेरे पति जो है गायब हो गए हैं या इस नदी में डूब गए हैं नाव सहित, तो मेरा जीने से क्या फायदा। उनके पनही को, उनके खड़ाओं को लेकर के, उनके जूते को लेकर के वो क्षति होना चाहिए,
और जो ही चिता सजा करके उस पर बैठने के लिए तैयार हुई तो ही भगवान उसकी पतिव्रता धर्म से प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी किए कि तूने भगवान के प्रसाद का अपमान किया है, इसलिए ये तेरा पति गायब हुआ है, जाकर तू प्रसाद ग्रहण कर, तब तेरे पति मिलेंगे। कलावती दौड़ी दौड़ी घर गई, प्रसाद भगवान का ग्रहण की और आई तो उसके पति मिल गए। सभी जो है मिल करके भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा किए और उसके बाद अपने घर को आए और अपने धन से जो है कुंवारी कन्याओं का साधु वैष्णव ने शादी कराया, मंदिर बनवाया। इस तरह से परिवार हंसी खुशी घर पर व्यतीत करने लगा, घर पर रहने लगा और अपने व्यापार में सत्यनारायण भगवान के व्रत का अनुसरण करते हुए कर्म करने लगा। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की हरि ओम नारायण। शांति शांति शांति।